रोबोट नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारे सर्वर्स का एक और नया वीडियो हम शुरू करते हैं, हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हो या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो, कोई भी सर्वर इंस्टॉल करते हो तो जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक सिस्टम समझाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं दोनों सर्वर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट या फिर लिनक्स, दोनों में से कोई भी आप यूज़ करते हो। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया था आपको कि जितना भी हमारा सर्विस सीखना है तो हमें जो है आपको कंप्लीट इन सभी की नॉलेज आपके पास होनी ज़रूरी है, वरना आप समझ नहीं पाओगे। ओके, तो सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंस्टॉल करनी है या फिर इसके अंदर हमें कोई भी चीज़ें हमें एंटर करनी है तो हमारी स्विच जो है कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, जिसको हम स्टैक नेटवर्किंग बोलते हैं। हो सके तो फाइबर ऑप्टिकल से आप पूरा नेटवर्क बनाए फाइबर ऑप्टिकल के साथ। ये फाइबर स्विच है, देख सकते हो। ये फाइबर स्विच के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से तगड़ा आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपको जो है नेटवर्क का पावरफुल होता है। ओके, कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर स्पीड मिलती है। फिर तो बताया था कि अगर सर्वर इंस्टॉल करना है तो इससे पहले ये सभी आईपी एड्रेस की रेंज आपको जो है और उसकी यूज़फुल वर्क आपको पता होना चाहिए। सर्वर चाहे कोई भी यूज़ करते हो, पावर प्लांट हो या फिर आप कोई भी आप जनरेटर से आपका जो है पावर का पूरा सिस्टम जो है वो कंट्रोल होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए, वरना आप जो है प्रॉब्लम में आ सकते हो। ओके, उसके साथ सर्वर के अलावा हमारा राउटर, हमारा हार्डवेयर फायरवॉल और सर्वर के अंदर जितने भी कनेक्शन इंडिविजुअली लगी हुई है उन सभी को भी जो है पावर देना ज़रूरी है, और वो भी यूपीएस सिस्टम के साथ, क्योंकि यूपीएस जो होता है वो हमारे सिस्टम को ऐसे डायरेक्टली बंद होने नहीं देता है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। सर्वर रैक ले रहे हो तो सर्वर रैक के अंदर आपको हमेशा याद रखें कि प्राइमरी सर्वर पहले हमें कंप्लीट करना होता है, फिर बाद में हमें जो है यहाँ पर सेकेंडरी सर्वर बनाना होता है, जिसके अंदर एचटीटीपी, डीएनएस, ईएससीपी वगैरह जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। फिर बाद में जो है आप आरडीसी सर्वर्स वगैरह बना सकते हो, स्टोरेज नास सर्वर और भी बहुत सारे जो सर्वर्स के सिस्टम्स है टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। तो सर्वर को इंस्टॉलेशन करना है तो उससे पहले आपको जो सर्वर और क्लाइंट दोनों की जो है, चाहे फिर माइक्रोसॉफ्ट हो या लिनक्स हो, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेस करनी ज़रूरी है, और वो भी जेन्युइन तरीके से। मैंने आपको समझा दिया था पिछली वीडियोस के अंदर, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए, एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि सर्वर साइड के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से नाम के साथ मैंने आपको समझाया था, और क्लाइंट बेस के साइड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से है ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ लिनक्स के अंदर ही बताया था कि लिनक्स का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो लिनक्स के अंदर कौन से सर्वर साइड है और वर्टेशन कौन सा है ये भी बताया था। ओके, आगे जाके हो सकता है कि नई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ सकती है। ओके, कंप्लीट हार्डवेयर कंप्लीट करना है आपको सर्वर्स के अंदर, ये भी मैंने को समझाया था, वो वीडियो जाकर देख लिया। नेटवर्क की सारी प्रिपरेशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, ये भी बताया था। आईडी और स्मार्ट डिवाइसेस वगैरह समझाए थे। और अगर आप कोई भी एक डिवाइस को वायरलेसली दूसरे और लोकेशन 15 या 45 किलोमीटर तक आपको कनेक्शन करना है तो आपको वायरलेस टावर का भी सिस्टम जो है कंप्लीट परफेक्ट कर देना होगा पहले से ही। सर्वर का रूम करने शुरू करने से पहले से ये सब कुछ करना होगा। तो हमें विंडोज सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो हमें जो इन सभी की जानकारी मैंने आपको दी थी। ओके, सर्वर रूम वगैरह कंप्लीट होना चाहिए, नेटवर्क कंप्लीट होना चाहिए, हमारा हार्डवेयर कंप्लीट होना चाहिए, सभी कुछ मैंने को समझाया था वन बाय वन। ओके, जितना अच्छा नेटवर्क सेटअप होगा आपका डिवाइसेस सर्वर्स का अच्छा प्रॉब्लम होगा, और हो सके तो पीसीआई सर्वर्स के अंदर ये पीसीआई कार्ड यूज़ करें। मैं नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर और सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाया था। ओके, तो इन सभी वीडियोस की जानकारी आप जाकर देख लीजिए। ओके, और तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। सर्वर का जितना भी हमारा कंप्लीट नेटवर्क होता है, कनेक्शन होता है, बायोस सेटिंग्स वगैरह जो होता है, ये सब कुछ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ओके, सर्वर्स के अंदर जितने भी हमारे सिस्टम्स होती है या फिर जितने भी हमारे नेटवर्किंग सिस्टम्स होती है वो फाइबर कनेक्शन करोगे तो बेहतर होगा। जो भी सर्वर लेना, जैसा भी सर्वर लेना चाहते हो या जिस टाइप का सर्वर लेना चाहते हो, पहले से ही मैं कह देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हार्ड डिस्क स्टोरेज वाली ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ
यूज़ करने वाला सर्विस लोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 मिनिमम हार्ड डिस्क हमें रेड लेनी होती है। रेड सिस्टम मतलब कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हम लेते हैं। तो ऐसे ही सर्वर लीजिए आप। अगर एक सिंगल टाइप का सर्वर लेते हो तो ध्यान में रखना कि स्टोरेज कैपेसिटी कम मिलती है, ओके। तो अगर आप पुराना वाला लेते हैं तो पुराने वाले के अंदर भी आपको जो है ऑलमोस्ट ऐसे सिस्टम्स लेनी है कैबिनेट, जो आज के टाइम के अंदर टावर सर्वर काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, ओके। और इन सभी की कंडीशन में समझाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है तो क्या करना है, ओके। मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो, लास्ट वीडियो के अंदर, कि मिनिमम 2 हार्ड डिस्क रखनी है आपको, ओके, जिसमें से SSD हो या तो फिर NVMe होगा तो बेहतर होगा। लेकिन ये 2 तब रखनी है जब आप मिरर हार्ड डिस्क बनाते हो, ओके। लेकिन अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ कि अगर सर्वर को आपको चाहते हो कि मिरर नहीं करना है और इससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि मिरर वॉल्यूम के अंदर जो रेड जीरो होता है उसके अंदर ऐसा समझो कि कुछ प्रॉब्लम आती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, आपको बैकअप नहीं मिलता। लेकिन आपको बैकअप भी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारा मेन सर्वर्स है और उस मेन सर्वर्स के अंदर हमारा सिस्टम जो है ऐसा यूँ कहे कि वो एक मेन हार्ड डिस्क जो है ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गई, तो दूसरी जो है हार्ड डिस्क पे से आपको इंस्टॉल करना है, ये फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में डालना पड़ेगा, सेटिंग्स वगैरह करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है ये प्रॉब्लम और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ओके। और आपकी स्ट्रगल मेहनत जो होती है 3 गुना हो जाती है, ओके। 3 गुना इस वजह से क्योंकि पहले तो आपको हार्डवेयर जो का कम्प्लीटली आपको फिर से हार्ड डिस्क नहीं लगानी होगी, फिर दूसरी मेन चीज़ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी होगी, उसके सेटिंग्स देखने होंगे, फिर तीसरी चीज़ का आपका बैकअप होगा तो ठीक बात है, लेकिन फिर से अगर बैकअप गया तो समझ लें कि वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, ओके। तो कंप्यूटर की सर्वर इंस्टॉलेशन जो होता है वो हम यहाँ पर हम जो करते हैं तो ये कैसे करनी है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करनी है, इसके लिए आपको जो है मैंने आपको ऑलमोस्ट जितना हो सके वो पिछली वीडियोस में बताया है। लेकिन आप चाहते हो एक स्टेप और बेहतर तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हो, आखिर आपके पास बजट अच्छा है, परफेक्ट बजट है, ओके। तो सर्वर्स के अंदर इंस्टॉलेशन कैसे करना है ये हम जानते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिकल बायोस में जाकर देखेंगे आप भी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंस्टॉलेशन हम शुरू करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, जिससे कि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं हमारे सर्वर्स की इंस्टॉलेशन ऑफ बायोस के बारे में। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंटरनल चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर, ओके। तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर, ओके। ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है, ओके। और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना है सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है सिस्टम्स है आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी।
थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हो कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी नहीं देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो है बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बहुत कुछ समझाया था कि जब भी हम कोई सर्वर इंस्टॉल करते हैं या फिर इंस्टॉलेशन के मोड पर हम सर्वर को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, तो आपको जो है पहले बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होता है। ओके, जैसे कि मैंने हार्डवेयर की बात मैंने की थी, सॉफ्टवेयर की बात की थी, टेक्नोलॉजी की बात की थी, नेटवर्क की बात की थी, सिस्टम्स की बात की थी, पावर सिस्टम्स की बात की थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई है वो मैंने आपको समझाया था। अब सर्वर जो है इंस्टॉलेशन हमें करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो पहले जो है आपका मेन इम्पोर्टेंट सिस्टम ये होना चाहिए कि सर्वर जब हम इंस्टॉल करेंगे या फिर इंस्टॉल करते हैं तो मेन चीज़ होती है बायोस। ओके, अब जब बायोस परफेक्ट होगा तभी आपका सर्वर जो इंस्टॉलेशन बेहतर तरीके से यूँ कहे कि सेटअप होगा, मतलब कि यूँ कहे कि आपका परफेक्ट तरीके से वर्क करेगा। तो जितने भी हमारे सर्वर जो इंस्टॉलेशन होती है, सर्वर की सिस्टम्स होती है, अगर आप चाहते हो कि सर्वर जो है आपको बैकअप दे और आपको जो है सिस्टम्स के अंदर लगाना है 3 हार्ड डिस्क, तो यूज़ करें हमेशा सर्वर इंस्टॉलेशन करते वक्त कि पहले आप 3 हार्ड डिस्क मिनिमम लगाएं, और हर हार्ड डिस्क अगर 500 GB की होगी तो बेहतर होगा। ओके, तो 500 GB की हार्ड डिस्क के अंदर आपका बेहतर जो है आपका परफॉर्मेंस हो जाता है। ऑलमोस्ट मिनिमम अगर हो सके 500 GB की लीजिए। ओके, तो अगर आपका बजट यहाँ पर अच्छा है, परफेक्ट है, बेहतर तरीके से आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क करना चाहते हो, बेहतर आपका सर्वर जो है जेन्युइन तरीके से जो स्टैंडर्ड रियल, जैसे गूगल जैसी कंपनी, फेसबुक जैसी कंपनी, और जैसी कंपनी जो होती है जो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करना जानती है,
तो वो जो है मिनिमम 1 टेराबाइट तो एक हार्ड डिस्क तो लगती है। तो जो है ऐसे 3 हार्ड डिस्क तो 3 टेराबाइट हो गई। लेकिन आपके पास बजट उतना नहीं है तो 500 GB की मिनिमम कम से कम आपकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, और वो भी 3 हार्ड डिस्क होनी चाहिए। अब ये हार्ड डिस्क क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए पिछली वीडियो में कहा था कि मिनिमम 2 हार्ड डिस्क, लेकिन ये तब यूज़ होगी जब आप रेड 0 पर कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त अगर हम रेड 0 की सेटिंग्स करेंगे, ये रेड 0 क्या है, रेड 01 क्या है, रेड 5 क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मिरर। लेकिन रेड जो है हमें फॉल्ट टॉलरेंस नहीं देता है। ओके, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है, ये जो मैं सेटिंग्स पर मैं हार्ड डिस्क बनाऊंगा, तो एक हार्ड डिस्क जो है ये सिस्टम जो होगी, दूसरी हार्ड डिस्क यूँ बनेगी। तो एक हार्ड डिस्क और दूसरी हार्ड डिस्क के साथ जो है हम जब डेटा सेटिंग करते हैं या सेट करते हैं या फिर हम इसको कनेक्शन करते हैं, तो एक जो है वो हार्ड डिस्क खराब हो गई तो दूसरी हार्ड डिस्क की जगह लेंगे, लेकिन वो बैकअप नहीं देगी, याद रखना। और अगर दूसरी भी खराब हो गई तो पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फिर से आपको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। 001 भी कुछ इस तरह से, लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन मैं हमेशा रेड 5 ही कॉन्फ़िगर करूँगा, रेड 5 ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। रेड 5 जो होता है वो मैं फॉल्ट टॉलरेंस हमें देता है। फॉल्ट टॉलरेंस किसे कहते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस उसे कहते हैं कि अगर एक हार्ड डिस्क खराब हो गई तो उसको रिप्लेस करके दूसरी लगाओ तो वो ऑटोमेटिकली जो उस हार्ड डिस्क में था वो ऑटोमेटिकली इस हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी होकर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कहना चाहता हूँ कि रेड 5 और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है। तो पहली बात ये थी कि रेड 0 क्या है, रेड 01 क्या है या रेड 5 क्या है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको मैं आगे जाके काफ़ी डीपली समझाऊँगा, लेकिन इसको थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो भी हमारे हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क कभी भी ख़राब हो सकती है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में इस हार्ड डिस्क को जो स्टोर करने का, इसके अंदर डेटा सेव करने का जो एक तरीका है। ओके, और तरीका का मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई भी हार्ड डिस्क हो, हर हार्ड डिस्क के पीछे अपना एक खुद का एक सेविंग डेटा होता है, कनेक्शन होता है, सेटअप्स होते हैं, उनकी स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, रनिंग प्रोग्रामिंग्स होती है, ये सब कुछ जो है आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो हमारा जो कनेक्शन जो होता है, हमारा जो सिस्टम जो होता है, ये कैसे बनाता है, हमारे किए गए जितने भी सेटिंग्स के अंदर रेड कॉन्फ़िगरेशन, उनके जो प्रोटोकॉल्स और स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर एक कॉम्बाइंड ग्रुप बना देते हैं। ओके, तो इसके अंदर मैं करूँगा तो मुझे क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, क्या फीचर मिलेंगे, इसके अंदर करूँगा तो क्या फीचर फैसिलिटीज़ मिलेंगे, रेड 5 में करूँगा तो क्या फीचर फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ज़्यादातर रेड 5 जो होता है वो आपको मिनिमम 3 हार्ड डिस्क से ही वो जो है सपोर्ट करता है, तो आपको जो है 3 हार्ड डिस्क ही लगानी पड़ेगी। 2 हार्ड डिस्क पर लगाओगे तो सीधा रेड 0 ही आएगा। ओके, तो रेड 5 जो होता है ये ऐसा सिस्टम होता है कि अगर एक हार्ड डिस्क अगर फेल हुई तो बाकी की 2 हार्ड डिस्क जो है वो काम कर लेगी, मतलब कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को संभाल लेगी। और फिर मैं रिप्लेस करूँगा तो तीनों हार्ड डिस्क जो है कंप्लीट अच्छी तरह से यूज़ करेगी, मतलब कि यूज़ होने स्टार्ट करेगी। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का जो सर्वर आप इंस्टॉलेशन करते हो तो मिस हमारी मेन सिस्टम होती है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, यही अगर पूरा खराब हो गया, यही जो है हार्ड डिस्क की वजह से डेटा या फिर हार्ड डिस्क जो है खराब हो गई तो पूरा जो सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाएगा, मतलब कि आपका कोई भी नेटवर्क नहीं चलेगा, कोई भी आपका जो सिस्टम जो है नहीं चलेगा। ये पुराने टाइम से चल रहा है। यहाँ पर रेड 0, रेड 0+1 और रेड 5 और भी बहुत, रेड 7 भी है और ओके रेड 7 भी है। ओके, आगे जाके और भी बहुत सारे रेड के टाइप्स रहते हैं। तो ये जो एक तरह का यूँ कही कि हमारी हार्ड डिस्क के स्टोर करने की बहुत सारे टाइप्स हैं यहाँ पर। ओके, अकेला ये 3 नहीं, लेकिन ये 3 ज़्यादा फेमस है। रेड 0 है, मिनिमम 2 हार्ड डिस्क लगती है, लेकिन 3 हार्ड डिस्क लगाओगे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त तो आपको जो है इस सिस्टम को यूज़ करना है। तो सर्वर जब आपको यूज़ करोगे तो सर्वर्स के अंदर जो हार्ड डिस्क जो होता है वो 3 हार्ड डिस्क आपको मिनिमम लगाना रहती है। ओके, रेड 5। ओके, तो बायोस अब हमें आगे जाना होगा। बायोस जो होता है, बायोस क्या करता है, तो बायोस सेटिंग्स क्या है, तो बायोस सेटिंग्स के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि बायोस सेटिंग हम जब काम करते हैं तो पहला हमारा सेटअप क्या होगा, टाइम होगा।
जितना अच्छा टाइम होगा, जितना अच्छा आपका परफेक्ट तरीके से आप सेटअप करोगे, रेडियो सेटअप करोगे, तो इतना अच्छा का सिस्टम चलेगा। ओके। तो फिर बाद में पावर का भी आपको जो है इसके अंदर आपका जो भी आज के लेटेस्ट टाइप के जो सर्वर्स आते हैं उसके अंदर पावर का भी जो है सेटअप आता है। सिक्योरिटी का मतलब होता है इसके अंदर बायोस का भी हम देखेंगे आज, कि बायोस की सिक्योरिटी के अंदर आपको जो है वो यूँ कहे कि आपको सिक्योरिटी यूज़र नेम पासवर्ड डालना और बूट ऑप्शन भी जो है, जैसे हम रेड सेटअप करते हैं, रेड सेटअप करने के बाद फिर बूट ऑप्शन के अंदर हम पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव से बूट जो है हम सर्वर्स को करवाते हैं। ओके। तो अगर आपको रेड सेटअप करना तो गो टू बायोस, बायोस में जाना और रेड सेटअप के अंदर जाना है। और जैसे वो रेड सेटअप करोगे तो वो क्रिएट करने के लिए वो ऑटोमेटिक पहले जो 3 हार्ड डिस्क आपको, पहले तो आपको हार्ड डिस्क लगा देनी है 3 होगी, चौथी हार्ड डिस्क नहीं लगानी है, क्योंकि आप पहली बार नया सर्वर लाए हो, नए सिस्टम्स लाए हो, नया आप लाए हो सर्वर, या तो पुराना सर्वर है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नया सेटअप करना है, कुछ बेहतर करना है, तो आपको रेड 5 ही मैं सजेस्ट करूँगा कि रेड 5 पर चले जाइए। ओके। और हर हार्ड डिस्क जो है 500 GB की है, लेकिन सेम कंपनी की होनी चाहिए, सेम कंडीशन की होनी चाहिए, सेम मॉडल की होनी चाहिए और स्पीड भी सेम होनी चाहिए। ओके। अगर SSD यूज़ करोगे तो बेहतर होगा। ओके। SSD ही यूज़ करें, लेकिन अगर SSD नहीं है, ओके, और अगर SSD जगह कि आप कुछ और हार्ड डिस्क लगा रहे हो जिसके अंदर आपका हार्ड डिस्क ड्राइव सिस्टम है, ओके ओके, यहाँ पर तो ये जो है आपको RPM देखना होगा। ओके। रोटेशन पर मिनट के अंदर हिसाब से तो सेम कंपनी की सेम RPM और सेम आपकी साइज की हार्ड डिस्क होनी चाहिए, मतलब कि जो हार्ड डिस्क में एक ले रहा हूँ वही 2 हार्ड डिस्क की सेम होनी चाहिए, तभी जो है ये रेड 5 बनेगा। अगर हम SSD की हम बात करते हैं या फिर NVMe की बात करते हैं इस टाइप की हार्ड डिस्क की, तो यहाँ पर ऐसा समझो कि आपको जो है उसके अंदर भी सेम कंपनी की, सेम आपको मॉडल की और सेम साइज़ की आपको हार्ड डिस्क लेनी होगी। ओके। तो सर्वर आपने बंद रखना है, तीनों हार्ड डिस्क जो है फीड कर देनी है, किससे हार्ड डिस्क को फीड करना है, हार्ड डिस्क की ट्रे कैसे लगानी है, वो हमने सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर समझा है। सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर हार्ड डिस्क जो होती है वो क्या होती है, कैसे लगानी होती है, कैसे फीडिंग करनी है, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, वो जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। ओके। तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको बायोस में जाना होगा, फिर आपको सेटअप में जाना है। ओके। कब, जब सर्वर को ऑन करोगे फिर आपको जो है बायोस में जाना है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी इसी वक्त, और प्रोसेस करना है इंस्टॉलेशन। ओके। तो कोई भी आप सर्वर लेते हो हमेशा मैं कहता हूँ कि आप जो है रेड सिस्टम ये जो है बैकअप और फॉल्ट टॉलरेंस समय देता है, किसके लिए, डेटा के लिए। किसका डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा, और सिस्टम प्रोसेस करने में काफ़ी वो कंटिन्यूसली काम करता है, ये डेड नहीं होने देता, आपका सर्वर को जो है डेड नहीं होने देगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देख रहे हो ये सिस्टम हमारे सर्वर जो चल रहे हैं यहाँ पर, हो सके तो इससे अच्छा ये वाला सर्वर लीजिए, क्योंकि इस सर्वर के अंदर आपको ज़्यादा स्टोरेज मिल रही है। ओके। तो ज़्यादा हार्ड डिस्क की स्टोरेज होगी, अच्छी हार्ड डिस्क होगी, क्योंकि 3 हार्ड डिस्क की जो है वो रेड सिस्टम से। ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके। तो जैसे कि कोई भी एक हार्ड डिस्क लेती है तो अगर एक फेल होती है तो दूसरी हार्ड डिस्क जो होगी वो उसकी जगह से वो काम करेगी, जब तक कि वो हार्ड डिस्क नहीं लगाते। ओके। तो ये बेहतर तरीके से ऑटोमेटिक आप बैकअप ले सकते हो और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ डेटा का भी बेहतर आप तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो अभी हम जो है आगे इसकी प्रैक्टिकल करते हैं, बायोस में जाते हैं, और चले हम बायोस में जाने के बाद इसको समझते हैं कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो पहले जो मैं हार्ड डिस्क लगाऊंगा, फिर अपने सर्वर्स के अंदर हार्ड डिस्क लगाने के बाद फिर उसको मैं जो है रेड, आपको रेड 5 बताता हूँ। ओके। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके।
और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।